नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भालकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी द्वारा निकाली गई विरोध रैली। औरत तालुका एग्रीकल्चर ऑफिस में अधिकारी सही समय पर नहीं आ रहे हैं, किसानों को हो रही है समस्या। दरवाजे पर हर दस्तक पर हमें लगता था कि कुछ होगा। कर्नाटक के पर्यटक जम्मू कश्मीर से लौटे। पहलगाम हमले के विरोध में लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन। दिल्ली के मेयर बने बीजेपी के राजा इकबाल कांग्रेस उम्मीदवार को मिले सिर्फ 8 वोट। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी भालकी की इकाई ने भालकी में एक विरोध रैली निकाली। इस अवसर पर एबीवीपी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि ऐसी घटनाओं को तुरंत रोका जाए। इस अवसर पर ईश्वर ने अपने भाषण में कहा कि विद्यार्थी परिषद केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद और चरमपंथी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम आग्रह करता है। इस अवसर पर उन्होंने तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से माननीय राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। इस अवसर पर सैकड़ों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी कार्यकर्ता उपस्थित थे। भालकी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಭಯದ ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। ಧನ್ಯವಾದ। कर्नाटक के बीदर जिला के औराद तालुके में औराद तालुका एग्रीकल्चर ऑफिस में सुबह 8 बजे उपस्थित रहने का सरकार का आदेश रहने के बावजूद भी अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा सुबह 9:15 पर वहां मौजूद थे, तब तक भी कोई अधिकारी यहां नहीं पहुंचे थे। गर्मी की वजह से सरकार ने आदेश किया है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों को सेवाएं देने का आदेश दिया है। उसके बावजूद सरकारी कर्मचारी समय पर नहीं आ रहा है, जिसके कारण किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जिला प्रशासन को तालुका कृषि अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और किसानों को हो रही समस्या का हल निकालना चाहिए और अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। और आज से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद बी तालुका में कृषि ये देखो सहायक कृषि निर्देशक का कार्यालय क्या है बोलो तो ऑलरेडी खुले हुआ है। एक प्यून आकर ऑफिस खोले हैं। आज तकरीबन 9 बजे टाइमिंग है। गवर्नमेंट का आदेश है 8 बजे आना बोलकर क्या है बोल तो अधिकारियों को आदेश दिए सो है। इस भ्रष्ट अधिकारियों ने 9 बजे या 10 बजे ऐसा टाइमिंग नहीं है इनके पास कोई नहीं। फिर क्या है 1 बजे के अंदर क्या है बोल तो क्लोज होता है ऑफिस। उन्होंने करने का 1 घंटा ड्यूटी। हमारे कैमरामैन क्लियर बता सकते हैं कि आगे आ सकते हैं कि ऑफिस में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं तुम। यहाँ ये अधिकारी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या भी नहीं है। इनको गवर्नमेंट का आदेश होने के बाद भी मौजूद रहने के बाद भी इनको देख सकते हैं। तुम्हें ये क्लियर बता सकते हैं। ये तालुका पंचायत के एडी तालुका ऑफिसर कोई नहीं है, तुम देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। हमको खुद काम्प्लेट आ गया था। फार्मर्स क्या है बोलो तो काम्प्लेट किया था कि अधिकारी नहीं रह रहे सुबह 8 बजे तक बोलकर। हाँ देख सकते हैं, ये कुर्सी खाली है एडी और की कुर्सी करी है। फिर देख सकते हैं कि आगे देख सकते हैं कि कोई ऑफिस में अधिकारी आए या नहीं आए बोलकर क्या बोलते खुद हमको फार्मर बता दें कि अधिकारी नहीं आ रहे, अधिकारी नहीं आ रहे बोलकर कुछ बोलते हैं। हमारे कैमरामैन क्लियर बता सकते देख सकते हैं। टोट आज 9:15 हो गए, 9:15 हो गए, कोई अधिकारी नहीं आया आज। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन खुर्जी बता सकते हैं कि देख सकते हैं कोई अधिकारी नहीं है, तुम देख सकते हैं कोई अधिकारी नहीं है। इनको गवर्नमेंट आदेश करने के बावजूद भी 8 बजे का टाइमिंग है, 8 बजे का टाइमिंग है। देख सकते हैं तुम कोई अधिकारी नहीं, देख सकते हैं, देख बता सकते हैं, देख सकते हैं कोई अधिकारी नहीं है। फिर भी अधिकारियों ने सरकार ने आदेश किया है, सरकार आदेश किया है सुबह 8 बजकर क्या है बोलते हर ऑफिस के अंदर हर डिपार्टमेंट के अधिकारी रहना बोलकर। ये कल्याण कर्नाटक के ये जो 7 जिले हैं
ये 7 जिलों के अंदर क्या बोलते धूप रहने से क्या बोलते आदेश किया था सरकार ने। फिर भी हमारे कैमरामैन आगे आ सकते हैं कि अभी देख सकते हैं कोई अधिकारी नहीं यहाँ पर, कोई अधिकारी नहीं, पूरा खाली सीट खाली है। अब 9 बजे है, 9:15-20 हो गए, कोई अधिकारी नहीं है। देख सकते हैं फिर जो फार्मर्स आते हैं देख सकते हैं, फिर पूरा कुर्सी खाली है। उधर बता सकते हैं हमारे कैमरामैन, उधर ऐसे अधिकारियों ने अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। टाइमिंग कोई ये नहीं है, सरकार का पालन कोई नहीं कर रहे हैं। यही समस्या बता रहा है। खुद हमारा केपी न्यूज को फार्मर्स कॉल कर बताते हैं कि सब ऑफिस के अंदर कोई नहीं है। जब हम अगर से मीडिया के सामने आ गए तो हमारा काम नहीं होता बोलकर क्या बोलते किसानों का कहना है। फिर भी हम 8:30 पर हम क्या बोलते ऑफिस के सामने आए, अभी तक कोई अधिकारी नहीं। खुद हम हमारे कैमरे से मोबाइल से होंगे या जीपीएस डालकर क्या है बोलते वीडियो बनाए हैं। ऐसे खुद अब आज क्या है बोलते ये सहायक कृषि निर्देशक का कार्यालय हम उसके सामने और आकर क्या है बोलते हम हमारा केपी न्यूज जाकर क्या है बोलते इसको खुलासा कर रहा है। यही समस्या है। फार्मर्स को इतना डर है कि हम कुछ बता दिए तो हमारा काम नहीं होता। वो तक 3 से 4 बार फिर कर ऑफिस को गए करते कंटिन्यू, कोई आता नहीं है। 10 बजे तक अधिकारी नहीं आता, बताते हैं फार्मर्स का कहना है। ऐसे अधिकारियों ने 8 बजे का टाइमिंग है, सरकार का आदेश है, फिर भी क्या है बोल तो 9 साढ़े 9 बजे तक अभी तक भी कोई अधिकारी नहीं है। अब 9:40 हो रहे हैं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं है। लगभग 10 बजने का टाइमिंग आ गया है। ये गवर्नमेंट का आदेश करने के बावजूद भी ऐसे अधिकारी निर्लक्ष्य कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को जिला प्रशासन से तरफ से संज्ञान में लेना चाहिए। जो फार्मर्स आता है, जो किसान आता है, वो किसान को आने के बावजूद भी उसको रेस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पर किसानों का कहना है। कैमरा पर्सन पप्पूराज के साथ मैं अलीम पाशा, केपी न्यूज औरात। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लौट रहे कर्नाटक के पर्यटकों के चेहरे पर गुरुवार दोपहर केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे के आगमन टर्मिनल से बाहर निकलते समय राहत और खुशी के भाव थे। विशेष विमान इंडिगो JE9198 दोपहर 12 बजे उतरा, जिसमें कर्नाटक से पहाड़ी राज्य आए 178 पर्यटकों, श्रम मंत्री संतोष लाड और अधिकारियों को वापस लाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे ड्राइवर मुनीर ने हमें डरने की जरूरत नहीं बताई और कहा कि वह हमारे लिए अपनी जान दे देगा। उसने हमें भरोसा दिलाने की कोशिश की और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब हम कमरे से बाहर निकले तो उसने हमारी मदद की। यह बहुत ही मार्मिक था। राय ने कहा कि स्थानीय लोगों ने हमले के बाद आजीविका के नुकसान पर दुख जताया। हज इस्लाम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ और उपासना का एक व्यापक और सार्वभौमिक कार्य है, जो हलाल आय से जीवन काल में एक बार करना अनिवार्य यानी फर्ज है। हैदराबाद के इस्लामिक विद्वान, लेखक और विशेषज्ञ हज प्रशिक्षक डॉक्टर रफीउद्दीन फारूकी ने यह विचार इस्लामिक सेंटर जहीराबाद में जमात इस्लामी द्वारा आयोजित 8 दिवसीय हज प्रशिक्षण शिविर को विशेष अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उमरा और हज की रस्मों पर प्रोजेक्टर के माध्यम से व्यक्त किए। उन्होंने विदाई तीर्थ यात्रा उपदेश का सारांश भी प्रस्तुत किया। शिविर का उद्घाटन मोहम्मद रेहान द्वारा कुरान के पाठ एवं व्याख्या से किया गया। स्थानीय अमीर मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने स्वागत भाषण दिया और सभी तीर्थ यात्रियों को बधाई दी तथा जहीराबाद के महान व्यक्तित्व स्वर्गीय सैयद शाह अजीजुद्दीन कादरी के दुखद निधन पर उनकी राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं मानवीय सेवाओं, स्थानीय हज शिविर की भावना, हज यात्रियों के मार्गदर्शक, मानवीय संवेदना, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार तथा विश्वविख्यात व्यक्तित्व को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शेख फरीद बदरुद्दीन फाउंडेशन ने भी इस अवसर पर बात की। कार्यक्रम का निर्देशन इलाके के सहायक अमीर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने किया, जबकि संगारेड्डी जिले के सहायक नाजिम मोहम्मद कैसर गौरी ने आभार व्यक्त किया। हज और उमरा अनुष्ठान मार्गदर्शिका और पैगंबर हजरत मोहम्मद की संक्षिप्त जीवनी पुस्तिकाएं तीर्थ यात्रियों को वितरित की गई, जबकि शेख फरीद द्वारा पुरुषों और महिलाओं को उपहार के रूप में एहराम भेंट किए गए। इस अवसर पर हज कमेटी के पूर्व सदस्य मोहम्मद यूसुफ, खादिम मोहम्मद अब्दुल सत्तार सहित बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं मौजूद थी। सभी प्रतिभागियों के लिए उचित दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसकी व्यवस्था मोहम्मद मुस्तफा, सैयद अजहरुद्दीन अब्दुल मजीद, अब्दुल रऊफ, जुबैर अहमद,
मोहम्मद इरशाद, रिजवान अहमद, सैयद अहमद अली, महराज मुकरम, मोहम्मद अम्मार और मोहम्मद इशाक और अन्य ने की। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हज इस्लाम का एक अहम तरीन और जामे इबादत है, मगर ये हर मुसलमान के लिए नहीं है, बल्कि वो उन लोगों के लिए ये फ़र्ज़ है जो वहाँ तक जाने की इस्तिताअत रखते हों और ज़िंदगी में एक मरतबा यह हज फ़र्ज़ होता है। तो इस लिहाज से इसके मनासिक को समझकर वहाँ पर जाकर वो तमाम अहकाम और हिदायत के मुताबिक अगर हम हज करें तो वो हज मबरूर और हज मकबूल हो जाता है। तो लिहाजा इस हज कैंप के अंदर इस बात की कोशिश की जाती है कि ख़वातीन और हज़रात को वो तमाम पॉइंट्स के किस मुकाम के ऊपर क्या करना है, सिर्फ़ उसी हद तक बातें जहन नशीन कराई जाती हैं और उसके अहकाम और मसाइल भी उसी मुकाम के ऊपर बताए जाते हैं। फिर इसके बाद जो सवालात जवाबात होते हैं उसके भी यानी कि वजाहतें कर दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ज़हीराबाद में जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद की जानिब से हज तरबियती कैंप रखा गया था। उसमें जो माहिर ट्रेनर हैदराबाद से मेहमान खुसूसी की हैसियत से आली जनाब मोहम्मद रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी साहब बड़ी तफसील के साथ हज और उम्रा मदीना ज़ियारत के बारे में बताए गए हैं और तमाम आज़मान हज बड़ी तफसील से हज का प्रोग्राम अटेंड करें। और मैं हाजिमिन हज से जो हाजी अब हज को जाने वाले हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि हिंदुस्तान के लिए और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ करने की अपील करता हूं। मैं इतना कहता हूं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन सीमा पर जेडीमेटला एसएचओ ने प्रेस मीट करके बताया कि एक शातिर चोर जो 44 मामलों में शामिल है, जिस पर इस तरह से पहले पीडी एक्ट भी लगाया गया था। आरोपी बेगारी वासु कुमार उम्र 26 साल और संपत साई, ये दो व्यक्ति मिलकर गोल्ड, सिल्वर, नेट कैश, एक जुपिटर 2 व्हीलर बाइक जिसका जुमला मालियत 11,50,000 बताया गया है, इन पर केस बुक करके रिमांड कर दिया गया है। ये शातिर चोरों ने जेडीमेटला, भासपल्ली और गढ़केसर के इलाकों से इस चोरी को अंजाम दिया है। कुतबुल्लापुर से मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। जेडीमेटला పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గత నెల 6వ తారీఖులో జరిగినటువంటి హెచ్బీ నైట్ సంబంధించిన నేరస్తుని సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా నిన్న రాత్రి రాజుల రామారంలో పట్టుకోవడం జరిగింది. అతన్ని విచారించి ఇంట్రాగేట్ చేయగా అతను
ఈ మధ్య కాలంలో చేసినటువంటి 3 కేసులను కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. జిడిమెట్ల, బాచ్పల్లి అలాగే గట్కేసర్లో 3 నేరాలు చేయడం జరిగింది. ఆ 3 నేరాలకు సంబంధించిన సొత్తును కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు 12 తులాల బంగారం, సిల్వర్ అలాగే 50,000 రూపాయలు క్యాష్ను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కేసును చేయించడానికి సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా ఎక్కడైతే మేము సైతం అలాగే కమ్యూనిటీ పోలీస్ సంబంధించి పెట్టినటువంటి సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా ఆ యొక్క నేరస్తుని కదలి जिनाराम गांव में एक दुखद घटना हुई। यहाँ कुछ बंदरों ने मंदिर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इसका आरोप मुस्लिम मदरसे के बच्चों पर लगाकर उन पर हमला किया गया और मस्जिद और दरगाह को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस की उपस्थिति में एक नेता ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर हमला किया। मदरसों में कुल 80 बच्चे पढ़ते हैं। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया और इनकी खाने की व्यवस्थाएं की। कुतुबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या के मामले में लखनऊ के आसिफी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान का झंडा जलाया गया और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मौलाना कलवे जवाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इजराइल को आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। इसी तरह लखनऊ ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने जुमा की नमाज के दौरान तमाम इमामों से मृतकों के लिए दुआ की अपील की है। इमाम खालिद रशीद फरंगी महली ने एक जारी बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतगर्दी की घटना हुई है उसने पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। हर इंसान इस घटना से दुखी है। जिनके घरों के लोग इस हमले का शिकार हुए वे और दुखी है। जो घायल हुए हैं उनके परिवार के लोग भी परेशानी में हैं। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, हमारी सरकार से मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी और सख्त सजा दी जाए ताकि वे ऐसी हरकत भविष्य में न कर सके। दिल्ली में बीजेपी का मेयर भी बन गया। बीजेपी के राजा इकबाल दिल्ली के नए मेयर बने हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़े कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप को मिले सिर्फ 8 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव से दूरी बना ली थी। बीजेपी के राजा इकबाल को 133 वोट मिले। अकाली राजनीति से आए राजा इकबाल सिंह का बीजेपी में तेजी से उदय हुआ है। उनके ससुर जीटीबी नगर से पार्षद रह चुके हैं। वहीं उनके साले अभी भी अकाली राजनीति में सक्रिय है। राजा इकबाल सिंह भी जीटीबी नगर से पार्षद रह चुके हैं। वो सितंबर 2020 तक निकम के सिविल लाइंस जोन के प्रमुख भी रहे। उसी महीने में शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि कानूनों के विरोध में समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद अकाली दल ने राजा इकबाल सिंह से उन पदों से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इसके 9 महीने बाद बीजेपी ने उन्हें उत्तर दिल्ली नगर निगम का मेयर बना दिया। यह वही दौर था जब दिल्ली में अकाली राजनीति कमजोर हो रही थी और अकाली नेता एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे। राजा इकबाल सिंह भी उसी समय बीजेपी के हो गए। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर संशोधन को सही ठहराया है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले 100 सालों से वक्फ बाथ यूजर को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, मौखिक रूप से नहीं। इसीलिए संशोधन निरंतर अभ्यास के अनुरूप है। सरकारी भूमि को जानबूझकर या गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करना राजस्व रिकॉर्ड को सही करने के लिए है। सरकार ने कहा कि सरकारी भूमि को किसी धार्मिक समुदाय की भूमि नहीं माना जा सकता। केंद्र ने वक्फ संशोधन एक्ट को सही ठहराते हुए कहा कि अदालत में लंबित रहने के दौरान आंशिक या पूर्ण रोक का विरोध किया। यह कानून में स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगे और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। संवैधानिकता की एक धारणा है जो सांसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर लागू होती है। अदालत द्वारा अंतरिम रोक शक्ति संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध है। वक्फ संशोधन कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है। इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार दौरे के दौरान पहलगाम हमले को लेकर सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकियों की कमर तोड़कर रहेगा। उनके इस बयान का महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी एसपी के विधायक अबू आजमी ने समर्थन किया है। सपा नेता ने कहा कि भारत का एक एक शख्स चाहता है कि आतंकवादियों को खत्म किया जाए। सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सही बात कही है और मैं उनके बयान से सहमत हूं। भारत का एक एक नागरिक चाहता है कि आतंकवादियों को खत्म किया जाए और उनके जो भी आका है उन्हें गोली मार देनी चाहिए। आतंकियों का उद्देश्य भारत के विकास में अड़चन पैदा करना है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं कश्मीर के मुसलमानों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने हमले के समय हिंदू भाइयों को बचाया और इस्लाम भी यही सिखाता है कि एक दूसरे की मदद की जाए और आतंकवादी खुद को मुसलमान बताते हैं, वे मुस्लिमों के नाम पर कलंक है। अबू आजमी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के धर्म और अधर्म की लड़ाई वाले बयान पर कहा कि कुछ समय पहले मुंबई के अंदर एक चलती ट्रेन में एक अधिकारी ने गोली चलाई और उसने मुसलमानों को चुन चुन कर मारा था, जबकि गोली चलाने वाला अधिकारी हिंदू था। देश के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी देखकर मारा जा रहा है। उनसे कहा जाता है कि अगर इस देश में रहना है तो उन्हें जय श्री राम और वंदे मातरम बोलना होगा, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी देश के अंदर हो रहा है वह गलत है। धर्म के नाम पर ऐसी दरिद्रगी नहीं होनी चाहिए और जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भालकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी द्वारा निकाली गई विरोध रैली। औरत तालुका एग्रीकल्चर ऑफिस में अधिकारी सही समय पर नहीं आ रहे हैं, किसानों को हो रही है समस्या। दरवाजे पर हर दस्तक पर हमें लगता था कि कुछ होगा। कर्नाटक के पर्यटक जम्मू कश्मीर से लौटे। पहलगाम हमले के विरोध में लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन। दिल्ली के मेयर बने बीजेपी के राजा इकबाल, कांग्रेस उम्मीदवार को मिले सिर्फ 8 वोट। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।